आज हम 2025 की हॉरर मूवी ईट फीट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसका IMDb रेटिंग 6.5 है। संक्षिप्त में कहानी बता देता हूँ। एक डीमन प्रोसेस लड़की थेरेपिस्ट सिंथिया के पास आती है इलाज करवाने के लिए। सिंथिया के पास साइकिक पावर होता है। कैसे ये दोनों डीमन के जंगल में फंस जाते हैं ये आगे मालूम पड़ेगा आपको। तो उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। मूवी की शुरुआत में सिंथिया अपने एक क्लाइंट के पास की ट्रॉमा को दूर करने के लिए उसके माइंड में प्रवेश कर देखती है कि एक क्लासरूम है। क्लास के अंदर तो चारों ओर कागज बिखरे हुए थे, लेकिन एक टेबल पर एक बुक रखा हुआ था। तो जाकर चेक करती है जिसमें हेल्प मी और द वुल्फ हैज मी लिखा हुआ था। शायद ये क्लाइंट अपने आप को भेड़िए से इमेजिनेशन कर रहा होगा। तभी क्लास के बाहर से एक बच्चा हेल्प मी की आवाज लगाता है। आवाज सुनकर फॉलो करने लगे। आवाज वाले रूम में पहुंच कर देखती है कि क्लासरूम की तरह इस रूम में भी कागज चारों तरफ बिखरे हुए थे और जमीन पर तो भेड़िए का खाल था। यहाँ पे सामने एक आदमी सिगरेट की धुआं उड़ा रहा था। ये इंसान जरूर भेड़िए का शौकीन होगा। इसके सर के ऊपर भी एक भेड़िए का स्कल टंगा हुआ था। सिंथिया रूम में आती है। इसको देखते ही पिंजरे में कैद एक बच्चा इसका नाम पुकारता है। ये बच्चा ही क्लाइंट है और कुर्सी पर बैठने वाला बंदा इसका PT टीचर था। बच्चे की आवाज सुन टीचर बोलता है कि ध्यान दो इधर। सिंथिया बच्चे से बोलती है कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें गाइड करने आई हूँ। इस पिंजरे से तुम्हें ही निकलना होगा। प्रयास करो, तुम निकल सकते हो यहाँ से। लेकिन बच्चा अपने टीचर को देखकर डर रहा होता है। फिर भी ये कोशिश करती है कि तुम निकल सकते हो, अपनी पास्ट की बुरी घटना से बाहर निकल सकते हो। एक बार कोशिश तो करो। सब बात मानकर अंदर से ही पिंजरे खोलने की कोशिश करने लगता है, पर टीचर ऐसा होने नहीं दे सकता था। तो जल्दी से घूमकर पास रखी वाइन की गिलास को तोड़कर सिंथिया पर अटैक कर देता है, जिससे इसकी बाह पे चोट लग जाती है। ये देखकर बच्चा फिर से सहम गया। सिंथिया फिर कोशिश करती है बच्चे को मनाने की, लेकिन टीचर टेबल पर चढ़कर चिल्लाने लगता है। ये देखकर क्लाइंट और डरने लग गया। आखिरकार सिंथिया मंत्र पढ़कर क्लाइंट के दिमाग से बाहर निकलती है। बाहर निकल तसल्ली दिलाती है कि सब ठीक है, पर क्लाइंट देखता है कि इसके बाह पे चोट लगा हुआ है। मतलब कि दिमाग में हुई कोई घटना सिंथिया को रियल लाइफ में भी इफेक्ट करता है। तो ये खुद को रिकवर करने के लिए अंदर चली जाती है। यहाँ इसकी बेटी क्रिस्टी बात कर रही थी क्लाइंट से। इसके पेरेंट्स के पास ही ऐसी शक्तियाँ है और इनके अलावा इसके पास भी है, पर ये अभी काबू नहीं कर पा रही है अपनी शक्तियों पर। ये भी ट्रेनिंग कर रही है। अभी बाहर की दरवाजा कोई खटखटाता है। दरवाजा खोल देखती है कि बारिश में भीगी एक डरी हुई लड़की है जो सिंथिया से मिलने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। क्रिस्टी पूछती है क्या तुम अकेले आई हो या अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन बच्ची अकेले आई थी। बोलती है कि मेरे पापा के आने से पहले जल्दी सिंथिया से मिलना है मुझे। क्रिस्टी बच्ची के जले हाथ तथा इसकी मानसिक हालत को देखकर पुलिस को बुलाने का रिक्वेस्ट करती है, लेकिन बच्ची अपनी जिद पर अड़ी थी कि उसे मिलना है जल्दी सिंथिया से। बिना क्लाइंट की हालत और परेशानी के बारे में जाने ये इलाज कैसे कर सकते थे, इसलिए बच्ची सब कुछ बताने लगती है कि वो 14 साल की है। आंगथा नाम की लेडी ने इसके पापा को रिकमेंड किया था कि सिंथिया के पास चली जाए। इस जैसे का इलाज वही करती है। इस जैसे का इलाज क्या मतलब है तुम्हारा? मैं एक साया को देख सकती हूँ जो इंसानों जैसा ही लगता है। वो मुझे ऐसे होता है जैसे चबा ही जाएगा और वो अभी यही मौजूद है। मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। वो मेरे पीछे ही है। वो बहुत भूखा है। इनकी आवाजों को सुनकर सिंथिया दरवाजा खोल बाहर आती है। सामने का नजारा देखकर तो ये भी हिल जाती है। सामने एक काली चुड़ैल लड़की को पकड़ी हुई थी, पकड़ी नहीं जकड़ी हुई थी। अभी बच्ची का बाप आता है। आते ही अपनी बच्ची को यहाँ से ले जाने लग गया। तो क्रिस्टी विरोध करती है कि ठीक नहीं है बच्ची, पर ये कहता है इसका इलाज आप नहीं कर सकते। कहते हुए लेकर चला जाता है बच्ची को। बच्ची के चले जाने के कुछ समय बाद सिंथिया अभी भी हिले हुई थी। इसके विपरीत क्रिस्टी बच्ची के मदद करने का प्रयास करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सिंथिया साफ मना कर देती है कि हम उस आत्मा से नहीं लड़ सकते, इसलिए बच्चे की मदद कोई नहीं कर सकता। मॉम जब आप आत्मा को देख सकते हैं तो उसे भगा भी तो सकती है ना। हम बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकते। जी बहुत तकलीफ में है। अगर पापा होते तो क्या वो ऐसा करते? सिंथिया जवाब देती है कि इसीलिए तुम्हारे पापा नहीं है यार, हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें भी खतरा है इससे। लेकिन ये कहाँ मानने वाली थी। ये झगड़ा कर कर चली जाती है। रात को ये लैपटॉप से जिसने बच्ची को यहाँ भेजा था उसका नंबर निकालने लगती है। तभी सिंधिया आती है इसे मनाने के लिए आखिर बार कि हम उस आत्मा का मुकाबला नहीं कर सकते। ऊपर से हम इन सब को नहीं जानते, हम इन पे भरोसा नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ये कैसे इंसान है? तुम्हें एक दिन समझ में आएगा कि हमें किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पे नहीं। फिलहाल तो यह सर हिलाकर सो जाती है।
है। सोने के कुछ देर बाद इसको ड्रीम आता है। ड्रीम में ऊपर जाने के लिए इसके सामने एक बड़ा सा सीढ़ी रखा हुआ था। सीढ़ी के पास जाकर अपने पापा को आवाज देती है, पर ऊपर देखकर ये भयभीत हो गई तो डरने की वजह से जग जाती है। शायद बचपन में ये बहुत ज्यादा किसी बाप के लिए डर गई होगी, इसीलिए वो घटना इसके लिए ट्रॉमा बन गया आज तक। खैर अगली सुबह सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई थी क्योंकि इसको अमृता के पास मिलने जाना था। इसको देखकर सिंथिया बोलती है कि आज क्या बात है, जल्दी उठ गई। तो ये फ्रेंड से पार्क में मिलने का बहाना बनाने लगती है। सिंथिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो वो बोलती है कि डिनर से पहले आ जाना घर पे। दृष्टि चली जाती है। इसके जाने के बाद सिंथिया का चेहरा ही बदल जाता है। बिना भाव वाले चेहरे से अपनी नाइट ड्राइंग करती है। ये ड्राइंग किसी और का नहीं बल्कि उस बच्ची और उसके साथ जो काली साय थी उसकी ही थी। क्रिस्टी अंगिथा के पास पहुंचकर बच्ची के बारे में जानकारी पता करने लगती है, जहां इसे मालूम पड़ता है कि बच्ची के बाप का नाम हैरिस है, जो एक कारपेंटर है। अगले साल ही इसके वाइफ की डेथ हो गई थी। अंगिथा के अनुसार हैरिस एक अच्छा इंसान है क्योंकि इसने अंगिथा की मॉम की फर्नीचर को सस्ते दामों में रिपेयर किया था, इसलिए इसकी नजर में हैरिस एक अच्छा इंसान बन गया। जब इसको हैरिस ने बच्ची के बारे में बताया कि उसने अपने हाथों को चोट पहुंचाई है, तब इसने बच्ची के थेरेपी के लिए सिंथिया को रिकमेंड किया। सीन कट होकर सिंथिया पे आता है, जो पीटी टीचर के बारे में अपने जान पहचान वाले पुलिस को बताती है कि इस पे नजर रखे, ये बहुत ही खतरनाक है। फिर कुछ देर बाद काली साय के बारे में और जानने के लिए रिसर्च कर रहे थे। क्या है कि इसके आंखों के सामने ये दृश्य आ जाता है तो ये डर जाते हैं। ये डर इसलिए रही थी क्योंकि इसको पता था कि वो आत्मा बहुत ही ताकतवर है, ये भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अपने हस्बैंड की तरह ये जोखिम नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए खुद से कहती है कि मैं इस मामले में नहीं पड़ूंगी। दृष्टि भी इधर एड्रेस लेने के बाद पहुंच जाती है हैरिस के घर। घर पर पहुंचने के बाद जासूसी करने लगती है, मतलब बाहर से ताक शुरू हो जाता है इसका। हैरिस बाहर ही काम कर रहा था तो पकड़ लेता है इसको। तो क्रिस्टी बताती है कि वो बच्ची से मिलने आई है, उसे इलाज की जरूरत है, लेकिन हैरिस को इलाज नहीं करवाना था। वो बोलता है कि मेरी बच्ची का इलाज कोई थेरेपिस्ट नहीं कर सकता। हाँ मैं जानती हूँ कि उसे क्या दिखाई देता है। ये सुनते ही हैरिस की हाव भाव बदल गई। फिर भी कहता है कि मुझे नहीं करवाना, आप चले जाओ यहाँ से। फिर ये बच्ची से मिलने को बोलती है। बच्ची नहीं है यहाँ पे, आपको दूसरे के मामलों में पढ़ना नहीं चाहिए, आप चले जाओ यहाँ से। कहकर ये खुद ही अपने काम करने चला जाता है और क्रिस्टी उसकी बात नहीं मानती और अपनी जासूसी जारी रखती है। एक कांच के जरिए आके बच्ची दिखाई पड़ी जाती है घर के अंदर इसे। इसके मोबाइल पर भी सिंधिया का कॉल आ रहा था, लेकिन ये रिसीव नहीं करती। अब ये बच्ची से मिलने के लिए घर के अंदर ही जाने लगी। घर के अंदर पहुंचती है, दीवारों पे बहुत सारे तस्वीर टंगे हुए थे जिनमें से एक बच्चे के परिवार के भी थे। लेकिन ये सीधे जाकर सामने के दरवाजे को खोलती है। दरवाजे के अंदर तो कपड़े रखे हुए थे, अंदर कोई रूम ही नहीं था। पहले तो कुछ सस्पिशियस नहीं था, जब ये मुड़ कर जाने लगी तभी बच्ची की आवाज आई। तुरंत कपड़े को हटाती है। अंदर एक और दरवाजा था जिसमें ताला लगा हुआ था। अब दरवाजा खोलने के लिए कुछ ढूंढने लगती है। इसे एक पेचकस मिलता है तो पेचकस से दरवाजा खोल देती है। ये तो एक बेसमेंट का दरवाजा है। अंदर पहुंचते ही बच्ची को पुकारने लगती है, तुम्हारे पिता ऐसे ही यहाँ कैद करके तुम्हें नहीं रख सकते, बाहर आओ। आवाज सुन दूसरे दरवाजे से थोड़ा निकल कर बच्ची रिप्लाई करती है, यहाँ कैद में नहीं रहती, कोई और रहता है। इसी बीच सिंथिया का कॉल आया तो रिसीव करती है कॉल को। तब तक हैरिस इसके पीछे आ चुका था, बंदूक की नोक से वार कर बेहोश कर देता है। इसके बाद गिरे मोबाइल पर लाइव कॉल को एंड करता है। इतना से ही सिंथिया को अनुमान लग जाता है कुछ। तभी अगत्या कॉल कर पूछती है कि क्या उसे मुलाकात हुई, पर सिंथिया को इसकी बातें समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या कहना चाहती है। तो अगत्या अपनी घर हुई सारी घटना को बता देती है। ये सुनते ही जल्दी से हैरिस का एड्रेस मांग निकल जाती है। सीन चेंज होता है क्रिस्टी के पास। क्रिस्टी एक चेयर से बंधी हुई थी। होश में आकर देखती है कि सामने एक औरत है जिसकी हालत बुरी तरह खराब है। भी हैरिस क्रिस्टी का मोबाइल लेकर आता है खुलवाने के लिए, लेकिन ये खोलने से मना कर देती है। फिर से प्रयत्न करती है हैरिस को मनाने के लिए कि मेरी मम्मी तुम्हारी बेटी का इलाज कर सकती है, हम उस आत्मा से लड़ सकते हैं। हैरिस की पत्नी भी इसी लक्षण के कारण मरी थी जो बच्ची के हाथों पे हो, लेकिन उसका इलाज कोई नहीं कर सका, इसलिए ये अब मान लिया था कि अब इसका कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन सच बात तो ये है, अगर उस काली आत्मा को भोजन नहीं दिया गया तो ये अपने होस्ट को ही खाने लगती है। ये आत्मा फूड की तरह कंज्यूम नहीं करते बल्कि दूसरे के शक्ति को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण सामने वाले के एब्जॉर्ब किए गए स्थान पर मांस गलने लगते हैं। जो पहले लड़की बंधी हुई थी शायद उसे भी इसी कारण बांधे हुए थे। फिर अपने बाप के कहने पर बच्ची भूत को खाना खिलाने के लिए बढ़ने लगती है सिंथिया के पास। क्रिस्टी के पास पहुंचकर सॉरी बोलती है। उसके बाद इसके दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ लेती है। क्रिस्टी के पीछे से वही काली साया हरकत होकर अपने हाथ को बच्ची के हाथ में मिलाने के बाद क्रिस्टी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग गई। कुछ सेकेंड होने के बाद हैरिस इसे रोक कर बोलता है कि जाओ और रूम में आराम करो, तो बच्ची बात मानकर चली जाती है। इसके बाद हैरिस मोबाइल को फेस के जरिए अनलॉक कर लेता है।
है। प्लस सिंथिया भी रास्ते से एक अगस्त्य को पिकअप करती है क्योंकि ये हैरिस को जानती पहचानती थी इसलिए। और ये कॉल भी ट्राई कर रही थी पर मोबाइल तो हैरिस के पास था, तो हैरिस मोबाइल को तोड़ देता है। हैरिस जल्दी ही यहाँ से भागने की तैयारी करने लगता है। अच्छी आखिरी बार क्रिस्टी से मिलने के लिए आती है। आते ही पूछती है कि क्या तुम्हारी मम्मी सच में देखा था उस शैतान को? हाँ, मेरी मम्मी ने देखा था और तुम्हें ठीक भी कर सकती है, लेकिन इसमें मेरे पापा को कुछ नहीं होगा। वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज, अगर तुम्हारी माँ ने ठीक कर दिया तो ये सब छोड़ देंगे वो। क्रिस्टी इसे शांत कराती है। बच्ची अपने साथ एक कैंची लाई थी तो क्रिस्टी को दे देती है ताकि वो अपने रस्सी को खोल सके। मैं तब तक बैठ कर ध्यान भटकाती हूँ, कहकर चली जाती है। इसके बाद क्रिस्टी कैंची की मदद से अपने आप को आजाद कर लेती है, फिर अपने पास वाली लड़की को खोलकर उसे भी आजाद करती। लेकिन तब तक पता चल चुका था हैरिस को, तो ये भागने की कोशिश करती है तो हैरिस सामने आकर बंदूक के एम लगाकर खड़ा हो जाता है सामने। पुनः क्रिस्टी कोशिश करती है इसे मनाने की, पर ये कहाँ मानने वाला था। फिर बच्ची आकर बचाव करती है कि ये हमारी मदद कर सकती है, अब सबको नहीं मार सकते, हटो वहां से, हटो। हैरिस बोल ही रहा था कि औरत इस पे अटैक कर देती है, पर अचानक बंदूक का ट्रिगर दब जाता है जिससे गोली चल जाती है, पर एक गोली बच्ची को लगती है। बच्ची क्रिस्टी के बाहों में ही दम तोड़ देती है। बच्ची की आंख बंद होते ही क्रिस्टी को कुछ होने लगता है। और यही नहीं, ये अब उस आत्मा को भी शॉर्ट सब देख सकती थी। मतलब तो यही है, अब बच्ची का कर्ज अब इस पे हावी होने लग जाता है। आखिर में वो आत्मा आप इसे भी पूरा प्रोसेस कर लेती है। होश में आने के बाद तुरंत वहां से भागती है। हैरिस भी किसी तरह लेडी से छुटकारा पाकर बच्ची के पास गया। बच्ची को अपने बाहों में लेकर रोने लगा। रोना तो चाहिए ना, जो कुछ भी कर रहा था अपनी बच्ची के लिए तो कर रहा था। और इधर क्रिस्टी भी जल्दी से घर से निकल रोड पर आ गई। इत्तेफाक तो देखो, इसके रोड पर आते ही सिंथिया भी गाड़ी से आ पहुंची। ये अकेले नहीं आई थी यहाँ, अपने साथ पुलिस को भी लाई थी। पुलिस सायरन की आवाज सुन हैरिस बच्ची को घर पर ही छोड़ अपनी गाड़ी से भागने लग गया। गाड़ी चलाते समय इसके आंखों में आंसू थे, पर होठों पे बदला लेने वाली मुस्कान। अगली सुबह सीन पुलिस स्टेशन का देखते हैं। ये तीनों रात भर यहीं थे। ऑफिसर आकर इनको बताता है कि हैरिस के घर पे बच्ची की बॉडी मिली है। सिर्फ यही नहीं, फोरेंसिक टीम को तो वहाँ कई बॉडी के सबूत मिले थे। ऑफिसर के अनुसार हैरिस कई सालों से लोगों को मार रहा था, पर हम तो जानते हैं कि वो नहीं बल्कि वो काली साया मार रही थी। हैरिस भी मजबूर था अपनी बच्ची के बचाने के लिए। क्रिस्टी को कस्टडी में लेकर जो भी उसके साथ हुआ उसके बारे में पूछताछ कर रहे थे, तो ये अपनी नजरें झुकाकर सब कुछ बताती है सिवाय काली साया वाली रिलेटेड बातों को छोड़कर। फिर जब ऑफिसर की तरफ नजर उठाकर देखती है, इन दोनों ऑफिसर के बीच से काली साया हमला कर देती है। तुरंत रिएक्ट करती है, उठकर पीछे हटने लगी। फिर देखती है तो कोई नहीं था वहाँ पे। बोलती है कि मुझे घर जाना है, प्लीज जाने दो। कुछ देर बाद तीनों घर पहुंच जाती है। घर जाकर सिंथिया डांटने लगती है, मैंने तुम्हें मना किया था कि आज किसी के पल्ले में टांग नहीं आना चाहिए। आखिर देख लिया नतीजा क्या निकला। क्रिस्टी अभी भी अपनी गलती को नहीं मान रही थी। फिर ये बोलती है कि मैंने उस आत्मा को निकलते हुए देखा है, वो अभी मेरे अंदर ही है, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। तो ये सिंथिया से कहती है कि एक बार मेरे अंदर झांक कर देखो, लेकिन सिंथिया को इसमें कोई गड़बड़ नहीं लग रहा था। अगर तुम्हारे अंदर कुछ होता तो मैं उसे महसूस कर लेती, लेकिन क्रिस्टी अभी भी अपने मन के अंदर झांकने को बोल रही थी। हाँ, तो आखिर में तैयार हो जाती है। क्रिस्टी की मेमोरी में जाने से पहले अन्यथा को सुझाव देती है, अगर तुम्हें लगे कि मैं खतरे में हूँ तो मुझे तुरंत जगा देना। फिर क्रिस्टी को बताती है कि अगर वो आत्मा तुमसे जुड़ी होगी तो वो तुम्हारे सबसे दर्द भरी यादों में होगी। सिंथिया अपनी उंगली को क्रिस्टी के माथे पे रखकर कुछ मंत्र को पढ़ने के बाद इसकी मेमोरी में चली आती है। यहाँ पे सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक बॉक्स में एक न्यूज़पेपर का हेडिंग लगा हुआ था। ये न्यूज इसके पापा के ऊपर ही छपा था। न्यूज में था कि एक थेरेपिस्ट लड़कियों को सुसाइड करने पर मजबूर करता है और कहता है कि इनके अंदर एक डीमन है। सिंथिया भी देखकर फिर मंत्र पढ़ना चालू करती। इसके साथ ही दूसरी जगह पर आ जाती है। क्रिस्टी का यही सबसे डार्केस्ट मेमोरी है। यही मेमोरी इसके ड्रीम में भी आता है। नन्ही क्रिस्टी बाहर ही बैठी थी तो सिंथिया पास जाकर बोलती है, क्या तुम भी चलोगी अंदर मेरे साथ? पर वो अंदर जाने से मना कर देती है, तो ये अकेले ही अंदर गई। अंदर जाकर अपने घर को अच्छे तरह से निहार रही थी। दीवार पर एक फैमिली फोटो भी था इसका, लेकिन जब सीढ़ियों के पास देखती है तो पेड़ की लताएं ऊपर से लटकी हुई थी। ऊपर जाने के लिए पैर रखने ही वाली थी कि वही काली साया आकर हाथ पकड़कर रोक देती है। उसके साथ ही एनर्जी भी अब्जॉर्ब कर रही थी। इसका रिएक्शन सिंथिया को असल जिंदगी में भी हो रहा था। अस्तिया पास ही बैठी थी तो सिंथिया के बातों के अनुसार इसे जगाने लगती है, पर ये बातों से नहीं उठती। जल्दी इसके गालों पे थप्पड़ लगाकर उठा देती है। मारने की जरूरत नहीं थी, क्यों मारी मुझे? वो मैं डर गई थी। चलो इतना कंफर्म तो हो ही गया कि क्रिस्टी को आत्मा पोसेस की हुई है।
थेरेपी सेशन खत्म होने के कुछ घंटे बाद सिंथिया हॉस्पिटल जाने वाली थी। जिस डॉक्टर ने हैरिस की पत्नी का इलाज किया था उसे मिलने के लिए जाने से पहले क्रिस्टी को चेक करती है तो ये सो रही थी, तो अंगता को बोलकर चाहती है कि वो ध्यान रखे क्रिस्टी का। वैसे भी इनके घर के बाहर 2 कॉप्स सुरक्षा दे रहे थे, तो वो बिना टेंशन के चली जाती है। डॉक्टर के पास पहुंचती है। यहाँ डॉक्टर के अनुसार की हालत धीरे धीरे बिगड़ रही थी। पहले सप्ताह बाल झड़े, फिर नाखून उखड़ने लगे। मिसिज हैरिस के पूरे शरीर के मांस गल रहे थे और ये डॉक्टर अपने 40 साल के करियर में ऐसा केस नहीं देखा था। ये मरने से पहले डॉक्टर को बतलाती है, मैं किसी के बस में हूँ, वो मुझे खा रहा है, देखना चाहोगे? तो डॉक्टर का हाथ पकड़कर इसे भी एहसास दिलाती है, डरना मत, डर गए तो तकलीफ पड़ेगी। इसके बाद तो डॉक्टर कभी आया ही नहीं इलाज करने के लिए। और जब मिसिस हैरिस आखिरी सांस ले रही थी तो इसकी बच्ची हाथ पकड़ी हुई थी, इसीलिए तो मरने के बाद इसका कर्ज बच्ची पर चला गया और बच्ची का कर्ज क्रिस्टी पर। सीन कट होता है क्रिस्टी के घर की तरफ। पुलिस वाले बाहर पहरा दे रहे थे और अंदर क्रिस्टी फिर सोते हुए सपना देखने लगी। पहले जैसे ही नन्ही बच्ची ऊपर सीढ़ी पर चढ़ने के लिए जा रही थी, पर इस बार कुछ अलग था। पहले तो बैकग्राउंड एकदम साफ था, पर इस बार चारों तरफ पौधों के तने फैले हुए थे। जब ये सीढ़ी के पास गई तो ऊपर से टना इसे अपनी तरफ खींचने के लिए आया तो तुरंत जग गई। दरवाजे की तरफ देखती है तो दरवाजा अपने आप खुल रहा है। दरवाजे के बाहर आती है। वो चुड़ैल भी एक हाथ उठाए हमला करने के लिए इसके पीछे ही थी, लेकिन सिर्फ अंधेरे में ही दिखाई दे रही थी। उजाले में तो गायब हो जा रही थी। क्रिस्टी अपने मॉम को ढूंढ रही थी। सीढ़ियों से नीचे आकर किचन रूम में गई। यहाँ इसे सिंथिया का बनाया काली साया वाला ड्राइंग मिला। जैसे ही ड्राइंग को अपने हाथों में ली, ठीक उसी वक्त काली चुड़ैल दीवारों से धीरे धीरे निकलने लगती है। ये देख कर क्रिस्टी की हार्ट बीट तेज हो गया। तब ये हैरिस पीछे से आकर इसके गले को जकड़ लेता है। सीन चेंज होता है। सिंथिया भी आई घर पे। घर पर आते ही जमीन पर बेहोश पड़ी अंगता को उठाकर पूछती है क्या हुआ। शायद यहाँ कोई आया था। इसे समझ में आ गया कि कौन आया था। दौड़कर क्रिस्टी के रूम में गए, पर यहाँ नहीं मिलती है, तो बाहर निकल ढूंढने लगी। इसकी आवाजों को सुन गार्ड भी अलर्ट होकर ढूंढने लगे, लेकिन हैरिस तो पहले ही क्रिस्टी को किडनैप कर अपनी गाड़ी से निकल चुका था। इधर सिंथिया भी अपने घर से पुलिस स्टेशन गई। ऑफिसर कहते हैं कि हमने चारों तरफ नाकाबंदी कर दिया है, जल्द ही पकड़ा जाएगा। अब हैरिस को देखते हैं। ये क्रिस्टी को कब्रिस्तान लाया था दफनाने के लिए। ये इससे बदला नहीं ले रहा था, बल्कि कर्ज को खत्म करना चाह रहा था। इसलिए क्रिस्टी को जिंदा ही दफनाने लगता है, क्योंकि जब ये मरेगी तो अकेली रहेगी, कर्ज आगे नहीं बढ़ पाएगा और वो आत्मा भूखी ही मर जाएगी। इसलिए क्रिस्टी को लकड़ी के ताबूत में जमीन के अंदर दफन कर दिया। इसके बाद खुद को पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर देता है। जब पुलिस कस्टडी में लेकर क्रिस्टी के बारे में पूछताछ करती है तो ये बिल्कुल भी नहीं बताता। ये क्रिस्टी के बारे में कुछ पता ही नहीं रहा था। कितनी बार भी पुलिस इससे पूछताछ कर ले, फिर आखिर सिंथिया आती है इसके पास। पहले पूछती है पर नहीं बताता, फिर अपने साइकिक पावर की मदद से इसके मेमोरी के अंदर ही चली जाती है। पीछे के सारी घटनाओं को बारी बारी से देखने लगी। किडनैपिंग वाला मेमोरी आते ही हैरिस फोर्सफुली ब्लॉक करने लगता है। फिर भी सिंथिया अपनी पावर को बढ़ाकर दफनाई गई जगह देख ही लेती है। तुरंत अगाथा के साथ कब्रिस्तान के लोकेशन पे जाने लगी। पुलिस भी इसके पीछे लग गए। चूंकि ये दफनाने वाली जगह जानती थी तो तुरंत वहां जाकर अगाथा के साथ खोकर बाहर निकालती है। बंद ताबूत के 2 लकड़ी हटाने के बाद इसे वही चुड़ैल लिपटी हुई दिखाई दी। अचानक देखकर ये डर गई, फिर वो भी गायब हो जाती है। चुड़ैल द्वारा एनर्जी कंज्यूम करने के कारण क्रिस्टी के गाल के मांस गलने लग गए थे। इसका हालत अब धीरे धीरे खराब हो रहा था। इसलिए सिंथिया अंगठिया को बताती है कि जाओ पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करो। ये नहीं चाहती थी कि कोई डिस्टर्ब करे। इसके बाद तुरंत सिंथिया के माइंड में प्रवेश कर जाती है और इस बार वो डरने की क्रिस्टी नहीं बल्कि करंट वाली क्रिस्टी बाहर कुर्सी पर बैठी थी। क्रिस्टी को बाहर ही रहने को बोल अंदर चली गई, पर अंदर का माहौल बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं था। लगता है पूरे घर में फैल चुकी थी। हाथों में लालटेन लिए सीढ़ी पर रुक गई। ये भी ऊपर जाने से डर रही थी। आखिर ऐसा क्या है ऊपर जो ये भी डर रही है, आगे मालूम पड़ेगा। तो ये कैसे भी हिम्मत करके सीढ़ियों से ऊपर पहुंच गई। चुड़ैल के ये जितना ही करीब पहुंच रही थी उतना ही घना तनाव हो रही थी। सामने लकड़ी की सीढ़ी आते ही उस पे चढ़कर ऊपर पहुंची। झूठे आरोप लगने की वजह से यहीं पे इसके हस्बैंड फांसी लगाए थे, तो ये सामने उन्हीं को देख के रो रही थी। इसके पीछे पीछे
सीढ़ी के पास क्रिस्टी भी पहुंच गई, लेकिन ये अभी भी ऊपर आने से डर रही थी। ऊपर सिंथिया को चुड़ैल के छिपने वाली जगह मालूम पड़ गया, तो वहां जाकर देखती है कि चुड़ैल नीचे जमीन पर बैठी है। चुड़ैल भी उठकर इसके पास आने लगी। वो क्रिस्टी एक माँ की तरफ से रिक्वेस्ट करती है कि उसे छोड़कर मुझे खाओ। अगर चुड़ैल इतना ही बात मानने वाली रहती तो दूसरे का शिकार थोड़ी न करती। चुड़ैल सिंथिया के पास पहुंचकर अपने दोनों हाथों से इसके शरीर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग गई। सिंथिया यही करना तो चाहती थी। ये अपना मूव खेलती है, अपनी उंगली को चुड़ैल के माथे के पास ले जाकर अब चुड़ैल के डार्केस्ट मेमोरी में चली गई। हर किसी के पास एक डरावनी यादें होती है, चुड़ैल के पास भी थी। तो उसी याद में ये चली गई। सिंथिया अपने आप को किसी पेड़ के अंदर पाती है और नीचे क्रिस्टी भी अब हिम्मत करके सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी। सिंथिया भी इधर चुड़ैल को ढूंढ लेती है। चुड़ैल महारानी तो अपने थ्रोन पर बैठी थी। सिंथिया इससे लड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी थी, लेकिन तभी पुलिस इंस्पेक्टर आकर इसके नाम से पुकारने लग गया। अपना सारा ध्यान चुड़ैल से हटाकर आवाज सुन डर गई, क्योंकि ये चक गई तो इसका सारा प्लान खराब हो जाएगा और सृष्टि के पास ज्यादा टाइम भी तो नहीं था। इस चक्कर में चुड़ैल गायब हो जाती है। अपने चारों तरफ देखती है, फिर भी नहीं थे। तभी एक दीवार के अंदर से पेड़ के तनाए निकलकर इसके हाथ पैर को बांध लेती है, जिसके कारण ये जमीन पर गिर गई। असल जिंदगी में ऑफिसर अब चुपचाप देखने लग गया। क्रिस्टी भी आखिर अपने डर को हराने के बाद ऊपर आ गई। ऊपर आकर इन दोनों को देख समझ गई कि सिंथिया चुड़ैल की मेमोरी में गई है। जब पास आकर देखती है तो चुड़ैल अपने हाथों से सिंथिया के गर्दन को दबा रही थी और साथ ही एनर्जी को भी अब्जॉर्ब कर रही थी। तुरंत चुड़ैल के हाथों को हटाती है। चुड़ैल के मेमोरी के अंदर सिंथिया पूरी तरह से बंध चुकी थी, तो सिंथिया को पूरी तरह से कंज्यूम करने के लिए चुड़ैल इसके ऊपर आने लगी। जब पूरी तरह से ऊपर आ गई तभी क्रिस्टी भी अपनी मोम को बचाने के लिए चुड़ैल की मेमोरी में आकर क्रिस्टी के हथियार को उठाकर इसके दिमाग में ही वार कर देती है। अब पूरा हालात ही बदल गया। अपनी मोम को आजाद कराने के बाद दोनों मिलकर चुड़ैल पर एक के बाद एक वार करने लग गई, जब तक कि चुड़ैल मर नहीं गई। इसके मरते ही दोनों एक साथ असल जिंदगी में आंखें खोलती है। फिर इनके हील होने के कुछ महीनों बाद सिंथिया फिर आखिरी बार क्रिस्टी के मेमोरी में आकर अपनी नन्ही बच्ची के साथ अपने घर में प्रवेश करती है, लेकिन इस बार कोई भी झाड़ियों का निशान नहीं था। पहले जैसे ही एकदम साफ था। तो अपनी नन्ही बच्ची के साथ लकड़ी के सीढ़ियों से ऊपर गई। ऊपर पहुंचते ही नन्ही बच्ची क्रिस्टी में बदल जाती है। फिर क्रिस्टी रस्सियां खोलकर अपने डैड को आजाद कराती है और साथ ही खुद भी बुरी यादों से आजाद हो गई। इसी के साथ मूवी का अंत होता है। पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो।